MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके सामान्य हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए अध्याय 3 भारत वंदना के लेखक मैथिली शरण गुप्त का परिचय पढ़ेंगे। जन्म 1846 ईस्वी में और देहांत 1964 ईस्वी में हुआ। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चीरगांव जिला झांसी में सन 1846 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरलता के अनुरूप डालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेकिटे अर्थात निकटता के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना आरंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर हैं, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुप्त जी की काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। भारत भारती, जयदंत्र वध, पंचवटी, जनकार, सांकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अंध नाटकों की रचना भी की। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार उनके अनुदित काव्य हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु सांकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। यद्यपि सांकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, किंतु उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागी में न्यारी के रूप में चित्रित किया। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों की गरिमा प्रदान की है। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि वृत्तात्मकता तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित हैं, किंतु सांकेत तक आते आते उनका काव्य सरलता तथा भाव प्रवीणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य अर्थात बात को कुछ विचित्र या असाधारण रूप से कहना ताकि
श्रोता या पाठक उसे सुनकर या पढ़कर चकित और मुग्ध हो जाएं। उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में हैं। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। अगले पार्ट में हम कविता के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।